बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 11 मार्च 2025 रात गए तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के चंद बदतरीन दहशत गर्दी के हमलों में से एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज के बहुत से लोग सवार थे। उस ट्रेन पर हमला हुआ। उस ट्रेन के अंदर मौजूद जो मुसाफिर थे उन्हें यरगमाल बना लिया गया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो ऑन ग्राउंड है वो बड़ी तशवीशनाक है। लड़ाका तैयारे, कोबरा हेलीकॉप्टर्स इस वक्त तलब कर लिए गए हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपके सामने रखनी है। बीएलए ने अपना दूसरा प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी कर दिया है और उसके अंदर क्या दावा किया गया है कि कितने लोगों को यरगमाल बनाया गया है और पाकिस्तान की मिलिट्री से कितने लोगों का ताल्लुक है। इस वक्त असल सूरत हाल क्या है और इस सब के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से इंडियन मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे समझे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। अब यह कंफर्म हो चुका है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैं बीएलए का मौकिफ भी, फिर जो सरकारी जराए हैं उनका मौकिफ भी और जो इनसाइड सोर्सेज हैं उनसे जो हमें खबरें मिली हैं और ऑन ग्राउंड जो जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो सारी की सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि पूरी पिक्चर अभी तक की डेवलपमेंट्स की आपके सामने वाज़ेह हो जाए। लेवी हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस फायरिंग का वाकया बलूचिस्तान के जिला खिच्ची के इलाके पीरो कंट्री में पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हुआ जबकि ट्रेन इस वक्त सुरंग में खड़ी है। जराये के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी, जिस दौरान पहले ट्रैक पर धमाका किया गया और फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और ट्रेन पर फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। रेलवे हुकाम ने बताया है कि जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है और ट्रेन में 400 से जायद मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी और यह सपहर का इवेंट है और जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ है उस जगह पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है। इस हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने भी कहा है कि जी बिल्कुल यह सारा वाकया पेश आ चुका है, इसे अब कंफर्म किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराए जो बता रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उस हवाले से भी डिटेल्स है। लेकिन पहले बीएलए ने अपना एक और एलामिया जारी कर दिया है। बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जी यरगमालियों की तादाद 182 है, मुकाबले में 11 फौजी जो हैं उन्हें हमने मारा है। यानी इनका कहना है कि जब हमने इस ट्रेन के ऊपर हमला किया तो आगे से सिक्योरिटी एहलकारों ने जो मुकाबला किया हमारा तो उसमें इतने लोग मारे गए, ये इनका क्लेम है। इस क्लेम की अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। जाहिर बात है कि यरगमाली इनके पास है, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी जब ये ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने जाफर एक्सप्रेस पर कब्जे के बाद जारी मज़ाहमत के दौरान 182 यरगमालियों को अपने तहवील में लेने का ऐलान किया है। यह उनका मौक़िफ़ है। कहते हैं कि इस ऑपरेशन में अब तक 11 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्हें मारा जा चुका है, जबकि एक ड्रोन भी मार गिराया है और बीएलए के सरमचार अभी तक जाफर एक्सप्रेस पर मुकम्मल काबिज हैं। इतलात हमारे पास जो है वो ये हैं कि पहले ट्रैक के ऊपर धमाका किया गया, डीरेल किया गया इस ट्रेन को, फिर ऊपर फायरिंग की गई, फिर बोगियों को आग लगाई गई और जो यरगमाल जिन्हें बनाना था मुसाफिरों को उन्हें साथ ले जाया गया। बीएलए मजीद वाज़ेह करती है, यह बीएलए का मौक़िफ़ है कि यरगमालियों में पाकिस्तानी फौज, पुलिस, आईएसआई और एटीएफ एंटी टेररिज्म फोर्स जो है उसके हाजिर सर्विस एहलकार शामिल हैं जो छुट्टियों पर जा रहे थे, जबकि आम शहरियों खासतौर पर खवातीन, बच्चों, बीमारों और बलोच शहरियों को महफूज रास्ता फराहम करके रिहा कर दिया गया है। यह अब बीएलए का मौक़िफ़ है, लेकिन यह मौक़िफ़ हकीकत पर मबनी नहीं है। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। ऑल्दो बीएलए ने यह खबरदार किया है कि अगर फौजी मुदाखलत जारी रखी गई तो तमाम यरगमालियों को हलाक कर दिया जाएगा। बीएलए की मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस, फतह स्क्वाड और जराब यूनिट के जंगजू इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं और किसी भी फौजी कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर जोइंद बलोच जो है उसने यह जारी किया, जो कि तर्जुमान है बीएलए नामी इस दहशतगर्द तंजीम का, उसने कहा है कि किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब यहां पर जो मौक़िफ़ है वो मैं बहुत सी चीज़ों के हवाले से
आपके सामने वाजे कर दूं, इस वक्त नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी के ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी इनके राब्ते जो हैं इस वक्त जो ऑन ग्राउंड मौजूद दहशतगर्द हैं उनके राब्ते बैरून मुल्क इस वक्त पकड़े गए हैं और बैरून मुल्क मौजूद अपने सहूलतकारों से वो राब्ते में हैं। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन है, जो फुटेजेस हैं वो भी मौसूल हो रही हैं, आपके सामने हम चलवा भी रहे हैं। कोयटा से गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उड़ान भर चुके हैं उस इलाके के अंदर क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये बहुत देखभाल कर करना होगा और इसमें दहशतगर्द जो हैं उनकी तरफ से भी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर औरतों और बच्चों को ढाल भी बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त और कोबरा हेलीकॉप्टर्स और जेट फाइटर्स जो हैं, यानी कि लड़ाका तैयारे जो हैं, वो भी कोबरा हेलीकॉप्टर जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जंगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। धादर में एक रिलीफ ट्रेन जो है वो भी डिस्पैच कर दी गई है जाफर एक्सप्रेस की अटैक साइट पे। और जारी बात है कि जहां पर यह हमला हुआ वहां पर एक रिलीफ ट्रेन अब जा रही है उस मकाम तक और उस ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी पर्सनल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है उसके मास्टरमाइंड इस वक्त जो इंटरसेप्ट हुई हैं कुछ चीजें, उसके मुताबिक अपने बैरून मुल्क मौजूद हैंडलर से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने इस वक्त औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव किया है, ये इत्तलात कुछ मौसूल हुई हैं और फायरिंग इस वक्त जारी है। ये ऑपरेशन अंडरवे है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने मुश्किल इलाका होने की वजह से ये पेचीदा ऑपरेशन है और इंतहाई एहतियात से करने की इसे जरूरत है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें इंडियन मीडिया जो है जिस तरह की रिपोर्टिंग इस वक्त भारतीय मीडिया कर रहा है और भारत के अंदर से जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। भारत वहां पर बलोचों के जो दुश्मन ये दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदे हैं, मैं इन्हें बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें या बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं कहता, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, क्योंकि बलोच तो मुहिब्बे वतन है, वो मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बे वतन है। मैं जानता हूं बलोचों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये जो एक दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में दोबारा सर उठा रही है, पिछले दिनों से ये बात हो रही थी कि खुदारा इसके ऊपर कान धरें, कान धरें, कान धरें, तवज्जो दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर दें। आज देखें कितना बड़ा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इस वक्त पूरे का पूरा भारतीय मीडिया इस काम के ऊपर लगा हुआ है। इनके अपनी मर्जी के लोगों को बिठाकर भारतीय मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है और भारत जो है वो हाइप बना रहा है इस सारे इंसिडेंट की और बीएलए की ग्लोरिफिकेशन, दहशतगर्द तंजीम की ग्लोरिफिकेशन जो है वो जारी है। और मैं आपको यह बता दूं कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर इंडिया जो है उस सब के हवाले से बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है। बुज़दिलाना हमला होने के वक्त से लेकर हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ है। कुछ वीडियोस शेयर की गई हैं अटैक की, जो हमने जब क्रॉस चेक की, फैक्ट चेक की, तो वो फेक थी। इस वक्त कुछ पुरानी वीडियोस हैं, कुछ एआई से तैयार करदा वीडियोस हैं, कुछ फेक व्हाट्सएप पैगामात हैं और कुछ पोस्टर्स हैं जिनके जरिए भारतीय मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है एंड इंडियन मीडिया इज ट्राइंग टू फ्यूल द फायर। ऑल्दो मैं आपको यह बता दूं कि यह तशवीशनाक चीज है, बिल्कुल यह फेलियर होता है इन चीजों के अंदर और इतना बड़ा हमला हो जाना इतने बड़े पैमाने पर। उनका दूसरी साइड का शहादतों का यह दावा है कि जी हमारी साइड से शहादतें हुई हैं। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमा जो हैं उनके तजिए दिखाकर लोगों को गुमराह भी कर रहा है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इसकी केयरफुल रिपोर्टिंग की भी बहुत जरूरत है। लेकिन चूंकि मैं आपके सामने बीएलए का मौक़िफ़ भी रखा, मैंने जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका मौक़िफ़ भी, और जो मेरे पास ऑन ग्राउंड डिटेल्स हैं, ऑन ग्राउंड मुझे यह बताया जा रहा है कि कोबरा हेलीकॉप्टर्स, जेट फाइटर, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। लेकिन यह ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा, इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि यरगमाली उनके पास है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने गए, उनके निशाने लिए और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, बम फेंके और वो उड़ गए। यह बहुत आसान था अगर इसमें यरगमाली हमारे अपने पाकिस्तान के शहरी इन्वॉल्व ना होते। हर पाकिस्तानी शहरी, खा वो मिलिट्री का है या नहीं है, जितने लोग यरगमाल हैं, हर शहरी की जिंदगी कीमती है। हर शहरी इस मुल्क का फर्द है और इस मुल्क का यह फर्ज है, रियासत का फर्ज है कि उसकी जान को बचाए। अब इसमें जारी बात है कि बीएलए की तरफ से कुछ मुतालबात भी आ सकते हैं कि जी ये मुतालबात माने तो हम आपके बंदे छोड़ दें। लेकिन इस वक्त मौक़िफ़ यही आ रहा है कि सरकारी मौक़िफ़ यह है, जो खबरें आ रही हैं कि जी बिल्कुल कोई मुज़ाकरात या कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑपरेशन ही इसका हल है और यरगमालियों को छुड़वाने का मंसूबा है। लेकिन दूसरी साइड कह रही है कि अगर कोई फौजी ऑपरेशन हुआ और यरगमालियों के करीब या हमारे करीब पहुंच
पहुंचने की कोशिश की तो यरगमालियों को जो लोग हॉस्टेजेस हैं उन्हें मारा जा सकता है। इसलिए इस सब के अंदर बहुत देखभाल के काम करना होगा। जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहां पर राब्ता भी मुमकिन नहीं है, मोबाइल फोन सिग्नल्स भी नहीं है, और ये बहुत देखभाल कर इन्होंने और बड़ी प्लानिंग से ये पूरे का पूरा जो अटैक है ये कैरी आउट किया है। ये तशवीशनाक तरीन अपडेट्स थी जो अभी तक की आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त बिला वजह चीजों को हवा भी दे रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया से बहुत सी फेक न्यूज जो है वो भी ओरिजिनेट कर रही है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल इंशाल्लाह आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।